दिल्ली सबकी है पर दिल्ली का कोई नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप देख रहे हैं द लोक धर्म। आज हम मौजूद हैं देवली विधानसभा में। देवली विधानसभा में इस बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट प्रेम चौहान जी से बात करने के लिए। एक लड़का जो फिरोज़ाबाद से आता है, उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में दिल्ली में आने के बाद अन्ना के साथ जुड़ता है, केजरीवाल के साथ जुड़ता है, पुराना पार्टी का कार्यकर्ता है। यहाँ पर आने के बाद उनकी बस्ती शहीद कैंप और सुभाष कैंप जैसे छोटे और झुग्गी के इलाकों में होती है। वहाँ से उठने के बाद आज टिकट लेने तक का सफ़र और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 12 साल से विधायक प्रकाश जारवाल का टिकट कटा, उसके बाद नया चेहरा आम आदमी पार्टी यहाँ से दे रही है। इसी बारे में हम जानेंगे। नमस्कार प्रेम जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। अच्छा, माहौल कैसा है? माहौल बहुत बढ़िया है। ये देवली विधानसभा बस ऐसी मानी जाती है कि यहाँ पर केजरीवाल जी को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हमेशा से केजरीवाल जी की बहुत ख़ास सीट रही है और इस बार भी हमारा जो अपना आकलन है वो कम से कम 80,000 वोटों के मार्जिन से हम जीतने वाले। अच्छा, 80,000 वोटों से जीतने की आप बात कर रहे हैं। आप पुरानी पृष्ठभूमि से आते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। आपका जो हम इतिहास पढ़ते हैं या जानते हैं लोगों से, सफ़र कैसा रहा, अगर आप 1 मिनट में बता पाएँ तो? अरे सफ़र संघर्ष वाला था और सबको संघर्ष करना चाहिए। बहुत कठिन, बहुत अलग दुनिया से हटके नहीं था मेरा। मुझे लगता है सबके जीवन में संघर्ष तो होना ज़रूरी है, तभी कोई मंजिल मिलती है। तो अच्छा था, नौकरी करी और पढ़ाई भी करी साथ के साथ और काउंसलर बना, फिर दोबारा काउंसलर बना। जो भी जिम्मेदारी दी पार्टी ने वो निभाई और भी अलग अलग जिम्मेदारी देते रहे मुझे मेरे जो आदरणीय हैं अरविंद केजरीवाल जी। और इस बार उन्हें लगा कि देवली विधानसभा में मेरा वार्ड का काम भी देखा उन्होंने, वो बहुत उन्हें पसंद आया। और बाकी लोगों में भी मेरा एक छवि है। मैं बहुत ग्राउंड पर रहता हूँ और स्कूटी से चलना, नॉर्मल पैदल चलना और नॉर्मल इसी एरिया में रहना, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं राजनीति में। क्योंकि लोग चाहते हैं कि राजनीति में जो भी हमारा नेता है, जो भी हमारा मतलब जो लीडर बन रहा है वो हमारे जैसा हो, हमारे बीच का हो। वो चीज़ मेरे काम आई आज और मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। और इस बार अरविंद केजरीवाल जी जो मुझे जिम्मेदारी दी है, वो मुझे लगता है जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। लोगों की सेवा करना, पहले 1 वार्ड करता था, अब 4 वार्ड की करूँगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ पूरी देवली विधानसभा की जनता को कि एक तो पानी का मुद्दा है मेरा, जो कि पानी नहीं बिकने दूंगा। जो मेरा नारा है उसे लेके चल रहा हूँ, पानी किसी भी हाल में नहीं बिकने दूंगा। बाकी जो काम है, क्योंकि मेरे यहाँ की जनता पानी, ज़्यादातर जो एरिया है वो पानी पे अटका हुआ है। कि पानी की समस्या में मैं आऊँगा, उससे पहले मैं वर्तमान विधायक की बात कर लेता हूँ, प्रकाश जारवाल जी। टिकट क्यों कटा? इसमें कुछ और बहुत चीज़ें बताई जाती हैं कि उन पर एक केस भी चल रहा है, लगातार सुनवाई टलती जा रही है। आपकी पार्टी के विधायक हैं 12 सालों से, या तो फिर पार्टी ने पर्दा डाला इतने समय से उनके ऊपर और अभी टिकट काट दिया आखिरी में आके। क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है ये पार्टी का डिसीजन होता है। एक पीएसी बैठती है, उस पर काफ़ी सर्वे होते हैं, काफ़ी डिसीजन लिए जाते हैं। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि, और वो पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं और वो भी सेवा कर रहे थे जनता की। और पार्टी को लग रहा होगा कि उनमें कुछ और कमी है जो सेवा करनी चाहिए, तो जो उनकी तरफ से जो भी काम हुए उन्हें मैं आगे लेके जाऊंगा और ज़ोर शोर से करूंगा। मुझे लगता है टिकट कटना और किसी को मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी पहले प्रकाश जारवाल जी थे, अब प्रेम चौहान है और अगली बार शायद कोई और हो सकता है, उसके बाद कोई और हो सकता है। ये तो आते केजरीवाल जी भी हो सकते हैं देवली विधानसभा से। अब वो हो सकता है उस समय अगर सीट का कुछ हेर फेर हो, किसी तरह का हो, तो वो भी हो सकता, कोई भी हो सकता है। मैटर नहीं करता, मैटर करता है जो अरविंद केजरीवाल की सोच है, आम आदमी पार्टी की सोच है कि एक नीचे लास्ट तबके के आदमी तक फ़ायदा कैसे पहुंचाया जाए, उसको कैसे सहूलियतें दी जाए, बेसिक्स जो चीज़ें उस तक कैसे पहुंचाई जाए, वो ज़रूरी है। अच्छा, दक्षिणपुरी से आप पार्षद हैं, इस सीट से पार्षदी का आपने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी गलियों में गेट्स वगैरह की समस्या थी, गेट्स वगैरह लगाए गए। अगर हम रोड पार करके उस साइड चले जाते हैं देवली में या संगम विहार का जो इलाका है आपके बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, जो आपकी सीट में इस बार आने वाला है, वहाँ पर गेटों की अभी भी समस्या है। उसका समाधान कब किया जाएगा? देखिए, मैं जीत के आऊँगा, जाहिर सी बात है, फ़ंड की कमी होती नहीं है दिल्ली सरकार के पास। तो जो भी लोग हैं जिनको ज़रूरत है, उन्हें लगता है कि उनकी गली में गेट लगना चाहिए, तो निश्चित है वो गेट लगाएंगे उनके लिए। और भी चीज़ें चाहिए। देखिए, लोग ना हमारे बहुत बेसिक चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं अभी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने 5 साल के जो मेरा कार्यकाल रहेगा उसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे यहाँ के लोग ब्यूटिफिकेशन पे बात करें, मेरे यहाँ के लोग डेवलपमेंट पे बात करें, ना कि वो बेसिक चीज़ों के लिए बात करते रहें कि पानी नहीं है, रोड टूटा हुआ है। मैं बात करूँ या आप बात करें, कोई भी भारतवासी बात करे, 70-75 साल, हमें 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं जब से हम आज़ाद हुए हैं। जब एक कोई विधायक बन जाता है, पार्षद बन जाता है, तो दुनिया भर की सुविधाएं उसे मिलती हैं। पर एक एज अ नेशन हम लोग यहाँ फेल करते हैं कि गरीब आदमी को एक बेसिक कम्युनिटी हम पानी नहीं दे पा रहे हैं। सुभाष कैंप में हमारी टीम जब दौरा किया और पानी की अभी विकराल समस्या है। 12 साल से केजरीवाल जी यहाँ पर हैं, तो क्या आपको फेलियर नहीं लगता है? नहीं, सुभाष कैंप में कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ पानी की समस्या हो। सबको प्रॉपर पानी मिल रहा है और
यहाँ पर जो सिस्टम है पानी आने का, उस तरीके से पानी आता है। वहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि हमारे घरों में टोटी है, जो नल है, उनकी भी बड़ी समस्याएं हैं, पानी नहीं आता है, औरतों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुभाष कैंप में कोई भी ऐसा घर नहीं है जो गैलन लेके या कोई एक बाल्टी लेके सुभाष कैंप से बाहर निकलता हूँ। ये मैं चैलेंज करता हूँ, आपके चैनल को चैलेंज करता हूँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो पूरे सुभाष कैंप में हर घर में पाइपलाइन है। वो हमने पहुँचाई, उन्होंने डायरेक्टली, हमने 3 इंच की लाइन दी, उससे उन्होंने कनेक्शन लिया, जैसे भी हुआ है, लेकिन वो पॉसिबल है और हमने करके दिखाया है। एक भी नहीं निकलेगा कि वो लेके घूम रहा हो। हाँ, छोटी मोटी समस्या आती है कि जैसे अभी चिराग दिल्ली पे लाइन फट गई है, बड़ी मेन लाइन फट गई है, तो फिर वो 2-3 दिन उसमें डिस्टर्ब होता है, क्योंकि लाइन जुड़ती है, जिसका नंबर था वो कट जाता है, फिर दूसरे को मिलता है, और कभी कभी लाइन जैसे लीक हो गई है, वो एक अलग समस्या है। लेकिन ऐसा कोई घर नहीं है सुभाष कैंप का जिस घर में पानी का कनेक्शन नहीं हो। जनता से हमने बात करी, कल परसों की बात है, मैं भी आपको दिखा सकता हूँ। चलो कोई नहीं, हम उस पर बाद में आते हैं। जनता की समस्याएं हैं। अगला सवाल मेरा आरक्षण पे आता है। अमित शाह का बयान था संसद के अंदर कि आप बाबा साहब का नाम जपना छोड़ दीजिए। विपक्षी सांसद और केजरीवाल साहब और तमाम विपक्षी दलों के नेता इस बात पर अड़े रहे। क्या विचार है आपका कि आप भाजपा को, मोदी शाह की जोड़ी को आरक्षण के लिए खतरा मानते हैं? मुझे लगता है अम्बेडकर जी जो हमारे आदर्श हैं, और वो इस देश की मतलब जो संविधान है और जो आज हम जी रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी वजह से हम जिंदा हैं, इज्जत से जी रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने हक की बात कर पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी देन है। तो मुझे लगता है उनसे बड़ा हमारी नज़र में कोई नहीं है इस देश में, कि अम्बेडकर जी जो हैं सिर्फ दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम नहीं किया उन्होंने। वो अब अगर आप देखोगे तो महिलाएं जो पूरे देश की किसी भी कास्ट, किसी भी समाज, किसी भी धर्म है, उन सबको हक दिलाने का भी उन्होंने काम किया है। तो कुछ छुटमुइये लोग हैं जो न्यूसेंस फैलाते हैं, और अगर अमित शाह जी भी इस तरह का न्यूसेंस फैलाते हैं तो मुझे लगता है वो भी छुटमुइये ही है। वो एक समीकरण बन गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन गृह मंत्री को शोभा देती हैं ये बातें संसद में? बिल्कुल नहीं देती हैं, क्योंकि देखो आपका एक धार्मिक नज़रिया है, वो आपका बना होना चाहिए, आपका अपना है, उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम भी राम राम करते हैं, हम भी भगवान का नाम लेते हैं, सारी बात अपनी जगह है। लेकिन जो ये देश है वो संविधान से चलेगा, और संविधान में सबसे ऊपर जब देखा जाए कि संविधान में भगवान कौन है, तो मुझे लगता है अम्बेडकर जी हैं जो हमारे भगवान हैं संविधान को लेके। तो उनकी जो इस तरह की टिप्पणी थी वो बिल्कुल ही बर्दाश्त के लायक नहीं थी। और मेरा गला जो बैठा हुआ है वो इसीलिए बैठा हुआ है क्योंकि मैंने इसका प्रोटेस्ट किया था, इसके खिलाफ़ मैंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी, और आगे भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी करता रहूँगा, और जो भी करना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी की वजह से ही लड़ रहा हूँ। अगर वो नहीं होते, तो उनका संविधान नहीं होता, उनका ये जो पूरे आइडिया नहीं होते, तो शायद मेरे जैसे लोग चुनाव नहीं लड़ रहे होते। जी बिल्कुल ठीक बात आपने बताई। इसके बाद थोड़ा पीछे चलते हैं, 2013 में चलते हैं। आप तो बहुत पुराने अन्ना आंदोलन, लोकपाल बिल वाले आंदोलन से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आया, फिर उन्हीं के सब बड़े नेताओं पर, उन पर खुद तक शराब घोटाले के आरोप लगे, किसी पे स्वास्थ्य घोटाले के आरोप लगे। सत्येंद्र जैन की बात करूं, मनीष सिसोदिया की बात करूं, संजय सिंह की बात करूं, एक ऐसी पार्टी और ऐसे नेतागण जो भ्रष्टाचार से लड़ने आए थे और उन्हीं को जेल के अंदर डाल दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक का, जनता का भरोसा उठता है ऐसे आंदोलनों से? नहीं, आरोप लगाना और सिद्ध होने में दोनों में फ़र्क है। जनता समझदार है दिल्ली की जनता को आप कोई अगर अंडरस्टिमेट करो कि उसको पता नहीं है कुछ तो ये मुझे लगता है बीजेपी की ही नासमझी होगी। जनता को सब पता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारा कोई भी नेता भी तड़ीपार नहीं हुआ है, ठीक है। जो देश का गृह मंत्री बैठा है वो तड़ीपार हो रखा है ना। ऐसे व्यक्ति को अगर आप गृह मंत्री बना देंगे, मैं कह रहा हूँ मोदी जी में हो सकता है लाख कमियाँ हो, सारी चीज़ें बीजेपी में, आरएसएस में, इन सब में लाख कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन आप इतना तो बेसिक रखो कि जो तड़ीपार है उसको आपने गृह मंत्री बना दिया है, तो क्या ही होगा इस देश का? क्या एक्सपेक्ट करेंगे? दिल्ली में गोलियां ही चलेंगी, दिल्ली में मर्डर ही होंगे, दिल्ली में चैनें ही छीनी जाएंगी महिलाओं से। तो एक सेफ्टी को लेके जो माहौल बना हुआ है पूरे देश में और ख़ास करके दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं ये तड़ीपार वाला जो है ना टैग, इससे है कि लोगों को, जो गुंडे हैं, उनको लगता है कि अमित शाह जी तो अरे हमारे जैसे ही तो हैं, क्या हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। भाजपा के लोग कहते हैं कि केजरीवाल साहब काम नहीं करते हैं, और आपके दल के लोग कहते हैं कि उन्हें काम करने नहीं दिया जाता है। क्या सच्चाई है? नहीं, वो तो आप देखिए, जितना मैं समझता हूँ मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा ही आप समझते होंगे, क्योंकि आप न्यूज़ रिपोर्टर हो, आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हो, यही चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हो जो कंट्रोवर्शियल होती हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा। जाहिर सी बात है, हमारी कोई भी फाइल बिना एलजी के अप्रूव नहीं होती है, सारी फाइलें हमारी उनके पास जाती हैं। कुछ फाइलें ऐसी हैं जिनको उनको करना ही होता है, और कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जिसमें उनकी मर्जी है, वो करें नहीं करें। एलजी साहब से मुझे याद आया कि एलजी साहब ने बोल दिया कि आतिशी जो नई मुख्यमंत्री बनी है वो केजरीवाल साहब से 1000 गुना बेहतर है।
ऐसा क्यों कहा उन्होंने? बड़ी खुशी की बात है। हो सकता है केजरीवाल जी बहुत बेहतर हैं ही, और अगर वो कह रहे हैं कि बहुत हज़ार गुना बेहतर हैं, तो बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी पार्टी का कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो हज़ार गुना बेहतर है। उन्होंने भाजपा का नाम तो नहीं लिया, कायदे में तो भाजपा के बिल्कुल मतलब तोते हैं जो बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनको भाजपा का नाम लेना चाहिए था कि ये अगर आपकी तारीफ करिए, तोता तो मत कहिए। अक्सर तोता ही हैं वो। तोता भी वो कठपुतली कहते हैं ना, वो हैं। उनका अपना कुछ है नहीं, उनका अपनी कोई आत्मा नहीं है। वो देश को, दिल्ली को कैसे डाउन किया जाए, घुटने पर लाया जाए, कमज़ोर किया जाए, दिल्ली वालों को कैसे परेशान किया जाए, रोज़ आइडिया ढूंढते रहते हैं। भाजपा के जो छुटवैया नेता हैं उनको बुला के उनके साथ मीटिंग करते हैं, जिनके साथ कोई, मुझे लगता है कोई एक IAS भी ना बैठे, कोई ठीक ठाक अफसर भी ना बैठे, उसके साथ LG बैठते हैं, उनसे आइडिया लेते हैं कि क्या करना चाहिए, उस सीट पे क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता है उनको। वो एक सम्मानित हैं और उसके साथ साथ बुज़ुर्ग भी हैं। उन्हें लगता है दिल्ली के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, लोकसभा में आपकी साथी है कांग्रेस, विधानसभा में आप लोग हाथ पीछे खींच लेते हैं, ये कैसी कमराडरी है सर? ये इस पर मैं तो बहुत कुछ नहीं बोल पाऊँगा। मेरी पार्टी का जो आदेश आएगा मैं वो करूँगा। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये होगा, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो पहले 5 काम आप देवली विधानसभा के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो काम है वो है पानी को कंट्रोल करना। दूसरा, स्कूलों की स्थिति, स्कूलों में जाके देखना, बहुत अच्छे हैं हमारे स्कूल, लेकिन और उसमें क्या बेहतर हो सकता है वो करना है। तीसरा, मेरे यहाँ का जो यूथ है वो पढ़ा लिखा तो है लेकिन बेरोज़गार है, उसके लिए रोज़गार देखना, और उसी यूथ के लिए स्पोर्ट्स में लेके जाना किस तरीके से। क्योंकि हम जब ये चाकूबाजी की बातें आती हैं, जब हम स्मैक की बातें आती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो शायद फ्री था, उसको देखने वाला कोई नहीं था, उस पर कोई काम नहीं था, इसलिए शायद वो इस लाइन में चला गया हो। मैं सबको कोशिश करूँगा कि स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाऊँ, हर एक व्यक्ति को स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाऊँ, ताकि वो या तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ना ले तो वहाँ से एक आइडिया आता है, एक कम्युनिटी होती है अच्छी, वहाँ से अपनी जॉब वॉब देखे वो। इस तरह के कुछ काम हैं मेरे। और जो रोड्स हैं जितने भी, उनको बिल्कुल, संगम विहार में काफ़ी रोड्स अभी ख़राब पड़े हैं, जो उनके टेंडर हो रखे हैं, तो वो जल्दी से जल्दी उन्हें ठीक करना है। मेन काम तो मेरा पानी और स्कूल रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं इस पे आऊँगा। 12 साल से केजरीवाल जी की सरकार है, अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार है, प्रदूषण की समस्या कब से हल होगा सर? प्रदूषण दिल्ली, क्योंकि अकेली एक सरकार का वो जिम्मेदारी नहीं है, या नगर निगम की भी उतनी जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इतनी जिम्मेदारी है, और इन सब की जिम्मेदारी भी अगर दिल्ली सरकार ले लेती है, जो कि ले रखा है, हम ही करते हैं जितना भी कर पाते हैं, पेड़ लगाने हो या छिड़काव करना हो, ये सारे काम हम अपने लिए। पहले आपकी सरकार कह देती थी कि पंजाब से पराली जलती है तो पोल्यूशन सारा वहीं से आ जाता है, तो आपकी सरकार है वहाँ पे। तो नहीं, अब आप समझिए कि हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और पंजाब की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। लेकिन आप चले जाओ यहाँ से जेवर पे खड़े होके, DND जो आपका यमुना एक्सप्रेस वे है, उस पर खड़े होकर जब जेवर पार करके देखोगे तो एक ही जगह से आप 100 ईंट के भट्टे कोयले के जलते हुए आप देख सकते हो। तो NCR जो है वो अगर सपोर्ट नहीं करेगा, और मुझे लगता है करना चाहिए सबको, क्योंकि दिल्ली सबकी है, और अगर वो नहीं करेंगे तब तक यह पोल्यूशन ठीक नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ तो हम सारे काम करते हैं, बताओ वहाँ वो लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। वो तो कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा दिल्ली को कैसे बदनाम किया जाए। सुधार तो सर नहीं हुआ है, पॉल्यूशन रेट बहुत हाई है, बुज़ुर्गों की काफ़ी समस्या आ रही है। चलिए, ये फैसला मैं जनता पे छोड़ देता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई थैंक यू। इलेक्शन के लिए। तो हमने बात करी श्री प्रेम चौहान जी से, ये कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी के यहाँ से। प्रकाश जारवाल का टिकट कट जाना, भाजपा के कोटे में फूट पड़ना, बड़ी समस्याएं यहाँ पर हैं। पानी की समस्या यहाँ विकराल रहती है, क्राइम की समस्या यहाँ विकराल रहती है। 12 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार यहाँ से हैं, और उसके बाद भी पानी की समस्या का बना रहना। प्रेम चौहान जी दावा भरते हैं कि वो इन समस्याओं का निदान करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें देवली विधानसभा की, तो भाजपा यहाँ से जीत नहीं पा रही है। 2008 में अरविंदर सिंह लवली यहाँ विधायक थे, तो वहाँ के उनके नेता भी दम भर रहे हैं कि इस बार वो जीत पाएँ, क्योंकि पूर्व विधायक और वर्तमान, माफ़ कीजिए, प्रकाश जारवाल जी की टिकट कटी है। माहौल हम आपको दिखाते रहेंगे। संदीप शर्मा के साथ आप देख रहे थे लोक धर्म। मेरा नाम है प्रखर तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद।